धाम में यात्रा परवान चढ़ने लगी है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं और सामाजिक दूरी का पालन भी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी व्यवस्थाएं बनाने में नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के फैलने की आशंका भी बनने लगी है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ धाम में दर्शनों की बुकिंग एवं सप्ताह तक फुल हो चुकी है। यात्रियों की बढ़ती आमद से केदार घाटी में रौनक देखने को मिल रही है और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाएं न होने से तीर्थयात्री परेशान नजर आ रहे हैं। उन्हें प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जा रही। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ धाम में यात्रा चढ़ने लगी परवान। छूट मिलने के बाद लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की बड़ी आमद। मंदिर प्रांगण में उमड़ रहे श्रद्धालु। सामाजिक दूरी का नहीं किया जा रहा पालन। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु परेशान, नहीं खुली दुकानें। कोरोना महामारी के चलते चारों धाम की यात्रा पर बुरा असर पड़ा, जिससे धामों में यात्रियों की संख्या भी काफी कम रही है। मगर अब सरकार की ओर से कोविड-19 की गाइडलाइन में छूट मिलते ही यात्रा में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकार के 72 घंटे पुरानी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त करने के बाद यात्रा रूटों पर यात्रियों की आमद बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में बुकिंग एक सप्ताह तक फुल हो गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए देवस्थानम बोर्ड ने धामों में दर्शन का समय दोपहर 12 बजे से बढ़ाकर 3 बजे तक कर दिया है। कोरोना महामारी के चलते लोगों के व्यवसाय पर बुरा असर देखने को मिल रहा था। यात्रा मार्गों पर सन्नाटा छाया रहता था, मगर 2-3 दिनों से यात्रा में भारी इजाफा देखा जा रहा है। हर दिन केदारनाथ यात्रा का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और प्रशासन की जिम्मेदारियां भी ऐसे में बढ़ गई हैं। केदार घाटी के गुप्त काशी, फाटा, सोनप्रयाग, सीतापुर, गौरी कुंड में यात्रियों की चहलकदमी से रौनक लौट आई है। इससे व्यापारियों का व्यवसाय भी पटरी पर लौट आया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे तीर्थ पुरोहितों में कोरोना महामारी का भय भी बना हुआ है। केदारनाथ के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने कहा कि प्रशासन ने जो है यात्रा खोल दी है, इसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो है कि सोशल डिस्टेंस का कोई वो नहीं है, जिससे कि ये महामारी फैल सकती है। और मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि जो भी लोग यात्रा में आ रहे हैं, इसलिए केदारनाथ धाम में भगवान के दर्शन के लिए केदारनाथ में आ रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा नहीं तो ये महामारी जो है फैल सकती है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डेमरी की रिपोर्ट। अनलॉक 5 के बाद सरोवर नगरी नैनीताल में एक बार फिर से पर्यटकों की बढ़ती आमद से पर्यटक स्थल फिर से गुलजार हो रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल का रुख कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सरोवर नगरी नैनीताल की फिर लौटी बहार। शहर में पर्यटकों की दिखी अच्छी खासी आमद। उमड़े पर्यटक तो खिले कारोबारियों के चेहरे। वोटिंग के साथ ठंडी हवाओं का पर्यटक उठा रहे लुत्फ। अनलॉक 5 के बाद सरोवर नगरी नैनीताल में एक बार फिर से पर्यटकों की बढ़ती आमद से पर्यटक स्थल फिर से गुलजार होने लगे हैं। गर्मी से बचने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल का रुख कर रहे हैं। नैनीताल के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। पर्यटक सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। पर्यटक नैनीताल के विभिन्न पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं, जिनसे पर्यटक स्थल एक बार फिर गुलजार हो चले हैं। पर्यटकों की आमद से नैनीताल के पर्यटक कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटक सरोवर में वोटिंग के साथ ठंडी हवाओं के लुत्फ उठाने, साथ ही दिलकश सुंदर नजारों और प्रकृति के ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं।
नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वे पूरी सावधानी बरतते हुए 6 महीने बाद घूमने निकले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग काफी टाइम बाद आए हैं लॉकडाउन के बाद, तो बहुत मजा आ रहा है। काफी अच्छा मौसम है। हम लोग गुड़गांव से आए हैं, तो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल व्यू हियर। वी आर एंजॉयिंग। हम लोग कोविड से काफी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, बट अच्छा है। हम पिछले 6-7 महीनों से घर में काफ़ी बोर हो रहे थे और इतने टाइम बाद निकले तो बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद लग रहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं और सारी प्रिकॉशंस के साथ सैनिटाइजर, मास्क यहाँ पे सभी लोग ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। कोरोना का खतरा तो है, पर अपनी प्रिकॉशंस के साथ हम इस खतरे से डील कर पा रहे हैं। सैनिटाइजर्स हैं, सब कुछ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बता दें, अनलॉक 5 शुरू होने और नियमों में छूट मिलने के बाद सरोवर नगरी अपने पुराने रूप में लौटने लगी है। शहर में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने के साथ ही पर्यटन कारोबारियों समेत तमाम छोटे कामकाज में लगे लोग खासे उत्साहित हैं। शहर में पर्यटकों की अच्छी खासी आमद रही। मल्लीताल पंत पार्क, बॉटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, स्वेन्यू, केव गार्डन, हिमालय दर्शन, वाटरफॉल में भारी संख्या में पर्यटक सैर सपाटा करने पहुंचे। इस दौरान पर्यटकों ने नैनी झील में जमकर नौकायान भी किया। बड़ी संख्या में पर्यटक घुड़सवारी करने पहुंचे। कामकाज वापस पटरी में लौटने से कारोबारियों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटने लगी है। सुनसान पड़ी सड़कों में वाहनों की बढ़ती आवाजाही से नैनीताल ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे पर्यटकों की मुसीबतें यहाँ भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों को घंटों अपनी गाड़ियों में पसीना बहाना पड़ रहा है, क्योंकि नगर की पार्किंग वाहनों से पूरी तरह से पैक हो गई है। माल रोड समेत अन्य सड़कों पर वाहन रेंगते दिखाई दिए। व्यवस्था को दुरुस्त करने में पुलिस को भी खासा पसीना बहाना पड़ा। बहरहाल अनलॉक 5 शुरू होने और नियमों में छूट मिलने के बाद सरोवर नगरी अपने पुराने रूप में लौटने लगी है और कारोबारियों में भी खुशी नजर आ रही है। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। पिछले साल असमय विश्व पर्यटक स्थल चैकोड़ी और मुंसियारी पर्यटक की खास रौनक देखने को मिली थी, लेकिन इस साल कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन ने पर्यटन व्यवसाय पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। पर्यटक स्थल मुंसियारी का क्या कुछ हाल है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। पर्यटक स्थल मुंसियारी समुद्र तल से 2298 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर ज्यादा समय से बर्फबारी के कारण प्रसिद्ध होने के साथ इसको हिम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से पंचाचूली का दृश्य बहुत नजदीक से देखने के साथ ही यहाँ पर खलिया टाप और नंदा देवी सहित कई पर्यटक स्थल हैं, जहां पर साल भर पर्यटक की चहलकदमी देखने को मिलती है। अब अनलॉक 5 के बाद पर्यटक स्थल मुंसियारी में कुछ ही पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। यहां पर पहुंच रहे पर्यटकों ने बताया कि सरकार को लॉकडाउन के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां पर सुविधा देनी चाहिए, जिससे कि यहां पर पर्यटक पहुंच सके और पर्यटकों को पैकेज भी देना चाहिए। हमारे उत्तराखंड की मेन आय का स्रोत पर्यटन है और अभी कोविड के टाइम पे पर्यटन तो पूरा बैठ गया हमारे उत्तराखंड का, जिससे यहाँ की आय भी बैठ गई है। इस मौके में सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि लोगों को प्रेरित करें, पूरा अपना प्रोटेक्शन लेके, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके, हाथों को सैनिटाइज करके इस तरफ लोगों को आने के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन अगर हम सरकार यहाँ तक चाहती है कि लोग पर्यटन बढ़े, तो यहाँ पे कुछ सुविधाएं भी देनी होंगी। जैसे जहाँ पे हम लोग रुके वहाँ मेडिसिन वगैरह कोई इंतजाम नहीं है। किसी भी पर्यटक को अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए वहाँ पे जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए, साफ पानी की सुविधा होनी चाहिए और ऐसे मूवमेंट बार बार लोगों को, ऐसे यंग लोगों के लिए बार बार करने चाहिए ताकि लोग प्रेरित हों इस जगह पे आने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड यूजुअली भी हमारा बहुत ही प्रेफर्ड रूट है। इनफैक्ट कोरोना से पहले भी हम यहाँ पर काफी आए हैं। रोड ट्रिप यूजुअली यहीं करते हैं क्योंकि काफी सीनिक व्यू है, बहुत पीसफुल है। ऑफिस का काम करके जब थक जाते हैं तो यहाँ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। वाले पोस्टों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भीड़ इकट्ठा करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी अभियोग इस संबंध में
पंजीकृत किए गए हैं उनका विवरण निम्नवत है। पहला मुकदमा थाना हाथरस, जनपद हाथरस, थाना चंदपा। मुकदमा अपराध संख्या 151/2020, ये 4/10 को कायम हुआ है। इनकी विभिन्न धाराएं हैं 109, 120B, 124A, 153A, 153A 1, 153A 1A, 153A 1B, 153A 1C, 153B, 195, 195A, 465, 468, 469, 501, 505 1, 505 1B, 505 1C, 505 2 भादावी तथा 67 IT एक्ट के तहत ये मुकदमा कायम किया गया है, जो मुख्यतः हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर कुछ अराजक तत्व बेजा लाभ और कुलसित उद्देश्य से पूर्व सुनियोजित योजना के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र के तहत पूरे प्रदेश में अमन चैन बिगाड़ने व जातीय विद्वेष फैलाने आदि के उद्देश्य से पीड़ित परिवार को भड़काने, गलत बयानबाजी करने के लिए दबाव बनाने तथा उन्हें 50 लाख रुपए का प्रलोभन देने आदि के संबंध में वायरल ऑडियो फोटो को सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचारित करने के संबंध में है। दूसरा अभियोग थाना चंदपा पे ही जनपद हाथरस के मुकदमा अपराध संख्या 152/2000, ये वहाँ जो अधिकारी हैं उनके साथ जो ड्यूटी पर थे उनके साथ मारपीट करने तथा बैरिकेडिंग इत्यादि तोड़ने तथा धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए है। उसी प्रकार से उन्हीं धाराओं में एक अन्य मुकदमा दूसरे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध है, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 153/2020 है। चौथा मुकदमा है 154/2020, ये धारा 153A, 505, 506, 179 भादावी तथा 84C IT एक्ट, ये राजनीतिक पार्टी के एक सदस्य के द्वारा जनता के लोगों को वीडियो प्रसारित किया जाना, जिसमें भड़काऊ भाषण के माध्यम से हाथ काटने तथा पुलिस अधिकारियों को निलंबित कराने, जातीय समुदायों में सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से भाषण दिया जाने के संबंध में है। इसके अतिरिक्त थाना शासनी कोतवाली में एक अभियोग 2087/20 पंजीकृत किया गया है। ये कुछ राजनीतिक दल के नेताओं उनके समर्थक लगभग 400-500 लोगों के द्वारा यातायात अवरुद्ध करने, रोड जाम करने तथा धारा 144 के उल्लंघन के लिए किया गया है। इसी तरीके से हाथरस गेट पर जनपद हाथरस के थाना हाथरस गेट पे एक मुकदमा 354/2020 कायम किया गया है। ये बसंत बाग कॉलोनी में कोविड-19 की गाइडलाइंस तथा धारा 144 CRPC का उल्लंघन करते हुए लगभग 200 लोगों को इकट्ठा कर सार्वजनिक रूप से सभा करने के संबंध में है। इसके अतिरिक्त हाथरस प्रकरण में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पे जनपद बिजनौर, सहारनपुर, बुलंदशहर, प्रयागराज, हाथरस, अयोध्या तथा लखनऊ कमिश्नरेट में कुल 13 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से अभी तक 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके
बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। लाल कुआं के नगर पंचायत के विस्तारीकरण को लेकर के एक बार फिर से लाल कुआं क्षेत्र के लोगों ने नैनीताल लोकसभा के सांसद अजय भट्ट से मुलाकात करी और ज्ञापन देकर के लाल कुआं नगर पंचायत के विस्तारीकरण में तेजी दिखाने की बात रखी गई है। कई समय से लाल कुआं क्षेत्र के लोग नगर पंचायत के विस्तारीकरण की मांग को लेकर के अपनी आवाज उठाते नजर आए हैं, पर अभी तक किसी भी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। और अब देखना यही होगा कि सांसद क्या इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री से बात करते हैं और कब तक इस बारे में चर्चा वो करते हैं। माननीय सांसद महोदय ने उनके बारे में हम लोग ज्ञापन दिया है और माननीय सांसद महोदय ने कहा कि मैं मदन कौशिक जी से इस पर जो है विस्तार से चर्चा करूँगा और इसका क्या क्या मामला है। हमने उनके संज्ञान में सारी बातें रखी हैं कि पहले इसको एक बार नगर पालिका में शामिल कर लिया गया था और फिर नगर पालिका वापस होने के कारण फिर हम लोग असहाय हो गए। तो उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से इस बात को समझा है और बोला है कि मैं मदन कौशिक जी से इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करके कुछ न कुछ सही परिणाम आप लोगों के सामने रखूँगा। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते प्रशासन की अनुमति न मिल पाने से इस बार हर साल की तरह सितारगंज में रामलीला मंचन नहीं किया जाएगा। रविवार 4 अक्टूबर 5:30 बजे रामलीला कार्यालय में कमेटी की बैठक पर यह फैसला लिया गया है। साथ ही साथ बैठक में कमेटी ने यह भी निर्णय लिया है कि नवमी के दिन रामलीला के मंच पर अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं विजयादशमी के समापन कार्यक्रम में कुछ ब्राह्मण का सम्मान व भोजन किया जाएगा। उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा, जिसमें कमेटी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। आपको बताते चले कि कोरोना के कारण शहर में एक बार फिर से विजयादशमी के उपलक्ष्य में रामलीला का मंचन नहीं हो रहा है। इसी के साथ श्री रामलीला मेले में दुकान आदि लगाकर कमाई करने वालों की उम्मीदों पर भी इस फैसले से पानी फिर गया है। किसान अभी लॉकडाउन की मार से उभरे नहीं थे कि उनकी फसलों में लगी बीमारी ने किसानों के चेहरों पर मायूसी ला दी है। इसी साल लगातार हुई बारिश की वजह से गेहूं की फसल को 70% नुकसान हुआ था और अब धान की फसल में हल्दी रोग लगने की वजह से फसल को नुकसान हुआ है। मालवा कृषि विभाग के अधिकारियों के सामने आते ही डोईवाला सहायक कृषि अधिकारी असवाल व अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों की फसलों का जायजा लिया है। उन्होंने किसानों को फसलों में कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव की जानकारी दी है। साथ ही साथ नुकसान हुई फसलों का मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया है।
खबर विकास नगर से सहसपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर से एक महिला से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सहसपुर थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुई दुष्कर्म की घटना से जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं क्षेत्र में सनसनी का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि ये घटना उस वक्त हुई थी जब पीड़ित महिला किसी काम से सहसपुर थाना क्षेत्र में बने एक पुल के नीचे से गुजर रही थी। आरोप है कि तभी एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। 2 अन्य युवक भी वहां पर आ गए, जिन्होंने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया, जिसके बाद पीड़ित महिला किसी तरीके से बचते हुए सहसपुर थाना पहुंचती है और थाना पुलिस को अपने साथ घटित घटना की आप बीती सुनाती है। मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी सहसपुर थाना पहुंचे और पीड़ित व उसके परिजनों से मुलाकात करी। सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेला की में एक महिला से या एक युवती से सामूहिक बलात्कार बहुत ही दुखद घटना है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी करते हैं, धन्यवाद। आज प्रदेश की स्थिति बहुत ही भयावह है। अभी तक जो है हाथरस और बलरामपुर की घटनाओं से जो है पूरा देश आंदोलनरत है, सड़कों पर है और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने एक नारा देने का काम किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, इसमें इमीडिएटली केस रजिस्टर किया है पुलिस ने और इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं उस सब में कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। अभी मेडिकल के लिए जो है जो हमारी टीम है वो डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कर रही है। तो जो भी फैक्ट्स रहेंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी इसमें। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा। नमस्कार।